अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद अली है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बाइनरी सर्च ट्री की सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें मैंने उसमें अभी तक इंट्रो, उसकी एप्लीकेशन और उसकी टाइप के बारे में बताया है। और ये आज मेरी लास्ट वीडियो है बाइनरी सर्च ट्री की, जो कि मैं ओवरऑल रिव्यू दूंगा और इसको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बिना वक्त ज़ाया किए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी तो आप मेरी पिछली 3 वीडियोस में देख देख सकते हैं और आपको इजीली ये वीडियो समझ आ जाएगी। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते चलें तो बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री विथ सॉर्टिंग प्रॉपर्टी। लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, सॉरी रूट, लेफ्ट सब ट्री, रूट, राइट सब ट्री। इंपॉर्टेंस की बात करते चले तो हम इसमें सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन करते हैं, जो कि बिग कॉनोटेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यूज होता है और ये फास्टर देन अरेज एंड लिंक लिस्ट माना जाता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन से आपको पता लग रहा होगा कि हमने अब रूट को इंसर्ट करवाना है। हमें इसकी वैल्यूज गिवन है 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वही रूट वैल्यू होगी। हमने उसको रूट कंसिडर कर लिया। अब आपको बताया था मैंने इंट्रो में कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है वो हमेशा स्मॉल होती है और राइट साइड की बिग होती है, ग्रेटर देन होती है। हमने हमारे पास जो आगे वैल्यू आ रही थी उसमें 30 50 से यानी कि छोटा है, तो हमने उसको लेफ्ट पे किया, और 70 बड़ा तो हमने उसे राइट पे किया। आगे हम देखेंगे कि 20 वैल्यू जो है वो 30 से स्मॉल है, हम उसका हमने चाइल्ड नोट बनाया है लेफ्ट साइड पे। और आगे हम 40 को देखेंगे तो 20 से बड़ा, तो वो राइट पे आ गया। तो अब 70 पे 60 से छोटा है तो वो भी लेफ्ट पे, और 80 70 से बड़ा है तो वो राइट साइड पे। इससे आपको बहुत हद तक समझ आ गई होगी कि हम रूट डायग्राम को कैसे बनाते हैं। अगर हम इसके सर्च ऑपरेशंस की बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम रूट, कंपेयर, गो लेफ्ट, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले स्टार रूट किया, फिर हमने कंपेयर किया कि वैल्यू ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, फिर हमने उसको लेफ्ट और राइट पे लगा दिया। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो सर्च 40, रूट 50, लेफ्ट 30, राइट 40, फाउंड। अब हमने 40 फाउंड करना है। हमारे पास रूट 50 है, लेफ्ट साइड पे गए तो 30 की राइट पे देखा तो 40, हमें 40 फाउंड हो गया। अगर हम इसकी मजीद डिटेल में जाएं, इंसर्ट ऑपरेशन, तो हम कंपेयर वैल्यूज करते हैं इंसर्ट एट एम्प्टी। हम जहाँ पे भी एम्प्टी नोड होगा हम वहाँ पे इंसर्ट वैल्यू कर देंगे एट एनी पोजीशन अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी। ये थी इंसर्शन की डिटेल। अब हम आते हैं डिलीट ऑपरेशन पे। डिलीट ऑपरेशन में आए तो नोट विथ नो चाइल्ड डिलीट डायरेक्टली। अगर उसका कोई चाइल्ड नहीं होगा तो वो डायरेक्टली नोट डिलीट हो जाएगा। अगर नोट विथ वन चिल्ड्रन रिप्लेस विथ चाइल्ड, नोट विथ टू चिल्ड्रन रिप्लेस विथ इन ऑर्डर सक्सेसर। आपको मैं ये आगे डिटेल में बताता हूँ डायग्राम में। अब इसके जो यूजेस हैं वो है सर्चिंग, नैप्स, सेट, इंडेक्सिंग, कंपाइलर्स, डेटाबेसेस। अगर मैं आपको इसकी टिप्स देता चलूँ तो प्रैक्टिस इंसर्शन एंड डिलीशन स्टेप वाइज, मेंशन, हाइड एंड एफिशिएंसी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मैं बात करते चलूँ बाइनरी सर्च ट्री के डायग्राम की, जो कि डिलीशन नोड में यूज़ होता है। गाइस, ये मेरे रफ नोट्स हैं जिसमें मैं ये सब समझता रहता हूँ, नोट करता रहता हूँ। तो अगर हम डिलीशन केस देखें तो केस 1 में आप पढ़ सकते हैं कि इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड इज लीफ नोड देन सिंपल डिलीट दिस नोड एंड प्लेस नल इन द पॉइंटर ऑफ वेयर इट गेट पॉइंटेड। कि अगर डिलीट एक है ही नहीं तो हम उसे डायरेक्टली डिलीटेड नोट कर देंगे। केस 2 में हम कह सकते हैं कि इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड विच कंटेन्स ओनली वन चाइल्ड नोड, either left child or right child, then it's remove the node or add child node। अगर उसके लेफ्ट या राइट पे कोई चाइल्ड नहीं है और सिर्फ उसका एक ही चाइल्ड है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड होकर पिछली नोड को रिमूव कर देगा। अगर हम इसके केस 3, डिलीशन केस के बेसिकली 3 केस हैं, जो कि अब मैं आपको लास्ट केस बता रहा हूँ। लास्ट केस में इफ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड विल contain both child node left or right, then we will replace this node with successor node or predecessor node। अब हम बात करते चलें रूट नोड के डायग्राम पर। ये मैंने एग्जांपल के लिए एक रूट बनाया। जो रूट नोड है उसका लेवल होता है 0,
और जो पेरेंट नोड आता है उसका लेवल होता है 1 और 2। ये इस पेरेंट नोड को हम इंटरमीडिएट नोड भी कह सकते हैं। और जब लेवल 3 जो कि चाइल्ड नोड है उसे हम लीफ नोड भी कहते हैं। ये लास्ट पे लेवल 3 है, लीफ नोड और चाइल्ड नोड हम इसे कहते हैं। अगर हम इसके नंबर ऑफ नोड्स ऑफ स्पेसिफिक लेवल को फाइंड करना चाहें तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर लेवल। अगर उसका लेवल 2 की पावर 0 है तो रूट नोड 1 है। अगर 2 की पावर 1 है तो 2 मीन्स के पेरेंट नोड। अगर 2 की पावर 2 है फॉर चाइल्ड नोड, जैसे कि लेवल 2 चाइल्ड नोड। और 2 की पावर 3 8, तो ये 2 टू 4 टू 6 टू 8, हमारे पास 8 नोड आ गए जो हम कहते हैं लीफ नोड। आपको मैंने हाइट के बारे में बता दिया था, फिर भी मैं आपको हाइट का बता देता हूँ। जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री एट स्पेसिफिक हाइट का फॉर्मूला है 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। और मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री एट स्पेसिफिक हाइट इज इक्वल h प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे कि इफ़ h इज इक्वल हाइट 1 है तो उसकी वैल्यू 3 आ रही है। सो बेसिकली आप यहाँ पे देखिए 2, h हमारे पास 1 है, हमने यहाँ पे 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 2 जो कि बनता है 4, 4 में से माइनस 1 तो वो बेसिक ऑटोमेटिकली 3 आ गया। अगर हम यहाँ पे 3 इंसर्ट करते हैं h पे तो 2 की पावर 3 प्लस 1 2 की पावर 4 जो कि बनता है 6, जो कि बनती है 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 1 15, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 15 आ गया। अब यहाँ पे मैंने एक रूट नोट बनाया है, उसकी वैल्यू 100, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट नोट का फर्स्ट वैल्यू हमेशा रूट नोट कहलाएगा। 100 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप देखें 100 से बड़ी 205 है तो हमने इसे राइट पे इंसर्ट किया, लेफ्ट पे हमने 98 किया, फिर 98 के लेफ्ट में हमने 56 किया, 56 के राइट पे हमने, क्योंकि 64 56 से बड़ा है, उसको हमने राइट पे इंसर्ट किया। उसके बाद हमने देखा कि 76 64 से बड़ा है, उसे हमने राइट पे इंसर्ट किया। फिर 198 को हम देखते हैं 205 से छोटे, उसे हमने लेफ्ट पे इंसर्ट किया। फिर 209 205 से बड़ा है, उसे हमने राइट पे इंसर्ट किया। और 209 308 से बड़ा है, उसे हमने राइट पे इंसर्ट किया। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल काम है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने 211 ऐड नहीं किया, तो वो मैंने बाद में इंसर्ट करवाया था। और 308 से छोटा है तो उसे हमने लेफ्ट में ऐड किया था। ये देखें ऐड 211, तो वो यहाँ पे राइट पे आ गया। अगर हम इसकी प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की बात करें, प्री ऑर्डर नोट लेफ्ट राइट, पहले नोट की वैल्यू आएगी, फिर जो हमने लेफ्ट में इंसर्ट किया है उसकी वैल्यू, फिर राइट पे जो हमने इंसर्ट किया उसकी वैल्यू आएगी। इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट की वैल्यू आएगी, फिर नोट की, फिर राइट की। और जो लास्ट ऑर्डर होता है पोस्ट ऑर्डर, उसमें आती है पहले लेफ्ट की वैल्यू, फिर आती है राइट की वैल्यू, फिर आती है नोट की वैल्यू। सो बेसिकली ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने का मकसद था। सो आज की वीडियो हमारी पूरी होती है। सो मेरी बाइनरी सर्च ट्री की सीरीज भी कंप्लीट होती जाती है। और ये डीएसए का मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन लीनियर सब्जेक्ट, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जो कि हमने इस सीरीज में पढ़ा है। सो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा, तो स्टे ट्यून्ड रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।